तो एपिसोड 1136। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोनी चर्च के बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और साथ ही वो अपनी डेविल फुट पावर्स को भी चलाना सीख जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, वो वीडियो अपने आप तुम्हारी फीड में पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं एपिसोड 1136 की तरफ। शुरुआत होती है कुमार बोनी के निका वाले डांस से और कहानी 2 साल आगे बढ़ा दी गई है। बोनी अपने घर से शिप लेकर कुमा को ढूंढने निकल पड़ी है और अब वो पूरी तरह से एक पायरेट जो बन चुकी है और घूमते घूमते उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है। वो लोग बोनी को बाहर बुलाते हैं। बोनी, यहाँ आकर देखो, हमें एक आइलैंड मिल चुका है, शायद कुमा यहाँ हो सकता है। बोनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अरे बेवकूफों, मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ, मुझे कैप्टन कहकर बुलाओ। वो लोग कहते हैं, ठीक है कैप्टन, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर नेवी भी हो सकती है। बोनी जवाब देती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चले। वैसे इन 2 सालों में नेवी को भी बोनी पायरेट्स के बारे में खबर मिल चुकी थी। उनको ऊपर से ऑर्डर मिल चुका था कि बोनी पायरेट्स को हर हाल में पकड़ना है। वो ऑफिसर्स कहते हैं, बाकियों को मार दो लेकिन बोनी को जिंदा पकड़ो। लेकिन बोनी अपनी पावर्स की मदद से उन्हें एज में बूढ़ा बना देती है। वो सभी लोग कुमा को ढूंढने लगते हैं, यहाँ तक कि वो गांव के लोगों से भी पूछने लगते हैं कि क्या आपने एक मोटे से आदमी को देखा है। वो कहते हैं, हाँ देखा तो है, वो शहर के उस तरफ है। और तभी कुमा एक्चुअली ऊपर से ये सब देख रहा होता है। कुमा कहता है, बोनी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। और ऐसा कहकर अपनी डेविल फ्रूट की पावर से वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ऐसा करते करते बोनी उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसके पहले ही कुमा वहां से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच बोनी को ख्याल आता है कि अब सिर्फ कुमा नहीं बल्कि मैं निका के बारे में भी ढूंढना चाहती हूँ, और जब मैं अपने पापा से मिलूंगी तो मैं उन्हें बताऊंगी कि पापा, मैं एक आइलैंड पर निका से मिली थी। और इसी साल में दूसरी तरफ ईस्ट ब्लू में लूफी ने आरलोंग को हराया था और तभी से लूफी भी फेमस हो गया था, उसकी बाउंटी भी लग गई थी। और यही खबर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स तक पहुंच चुकी थी। इसमें एस जिम्बे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, देखो जिम्बे, ये मेरा छोटा भाई है लूफी, जिसने अभी अभी एरलोंग को हराया है। और तभी कुमा को भी लूफी और बोनी के वांटेड पोस्टर्स मिल जाते हैं। वो मन ही मन में कहता है, ड्रैगन, हम दोनों के बच्चे पायरेट्स बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बोनी अपनी खोज जारी रखती है और अब सीन चेंज होता है एगहेड पर। वेगापंक ने कुमा जैसे दिखने वाले रोबोट्स यानी कि पैसिफिस्टास को फाइनली बना दिया होता है। कुमा वेगापंक से कहता है कि इनको देखकर मुझे ही डर लगने लगा है। वेगापंक जवाब देता है, हाँ वो तो है। वैसे क्या तुमने उस बच्चे के बारे में सुना है जिसने हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है? ऑब्वियसली ये अपने लूफी की बात कर रहे हैं। और तभी कुमा उसे कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन का बेटा है। ये सुनकर वेगापंक को भी शॉक लग जाता है। वो कहता है, क्या वो ड्रैगन का बेटा है? कुमा जवाब देता है, हाँ, अब तुमसे क्या छुपाना, वैसे भी तुम मेरी मेमोरीज को देख ही तो सकते हो। पता नहीं कैसे, लेकिन ये बच्चा निका की तरह गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए तैयार है और निका मेरा हीरो है। वैसे भाई देखा जाए तो इस एपिसोड में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ा दी गई है। अब वो सीन चेंज होता है जब लूफी ने केको मोरिया को हराया था और तभी कुमा वहां पर पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है, मुझे तुम्हारा कैप्टन चाहिए और बदले में मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। स्ट्रॉ हैट्स उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हम हमारे दोस्त को तुम्हें ले जाने नहीं दे सकते। और तभी जोरो कुमा से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन लूफी को छोड़ दो। भाई जोरो की लॉयल्टी। कुमा उससे कहता है, अगर तुम्हें उसकी जगह लेनी है तो चलो एक काम करो, ये उसका पेन है, इसे अपने अंदर लेकर दिखाओ, इसे सहन करके दिखाओ। और तभी कुमा मन ही मन में सोचने लगता है कि इतना पेन तो मैं भी नहीं झेल पाऊंगा। मतलब हम सबकी थियरी सही थी भाई। कुमा जो पेन हर संडे को लेता था, मतलब उन बूढ़े लोगों का पेन, और इस लूफी वाले पेन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जोरो खुशी खुशी वो पेन अपने अंदर ले लेता है और यही होता है अपना नथिंग हैपन वाला लेजेंडरी सीन। उसके बाद कुमा वहां से निकल जाता है। वो मन ही मन में कहता है कि लूफी को एक सच्चे दोस्त मिले हैं। वैसे भी ड्रैगन, ये तुम्हारा ही बेटा हो सकता है। और उसके कुछ समय बाद एस की एग्जीक्यूशन की खबर सारे वॉर लॉर्ड्स तक पहुंच चुकी थी।
उनको ऑर्डर मिला था कि तुम सबको किसी भी हालत में मरीन फोर्ड में पहुंचना ही होगा, क्योंकि एस को बचाने एम्परर व्हाइट बियर्ड आता ही होगा। और इसी टाइम पर लूफी का वो फेमस सीन भी हुआ था जिसमें उसने एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर हाथ उठाया था। उसका एक्चुअल सीन यहाँ से शुरू हुआ था। कुमा को उस जगह लोगों को चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो भी ये सुनकर शॉक हो गया था कि ऐसा कौन हो सकता है जो एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर हाथ उठाए। वो उस बिल्डिंग की छत पर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे स्ट्रॉ हैट पायरेट नजर आते हैं। उसे देखकर समझ आ गया कि वो लोग एक गुलाम को बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो भी एक गुलाम बनकर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए काम करता था, और उसे भी ये जानकर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इतने सालों में पहली बार किसी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। और तभी वो सीन आता है जब उसने सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि ये सब उनके अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुमा मन ही मन में ये कहता है कि ये सब तुम्हें एक दिन जरूर याद आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। तुम अभी इस गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जाओ पावरफुल बन के लौटना और दुनिया को बचाना। और अब सीन चेंज होता है एगहेड पर। डॉक्टर वेगापंक एक्चुअली सैटर्न से बातें कर रहा है। सैटर्न उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम कुमा की बॉडी में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन को सेट करो। वेगापंक कहता है बस करो, आखिर और कितना तड़पाओगे उसे। सैटर्न कहता है देखो, अगर किसी दिन वो काबू से बाहर निकल गया तो उसे संभालेगा कौन। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ एक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। वेगापंक उससे कहता है ठीक है, लेकिन प्लीज इसके बदले उसे अपनी थोड़ी तो यादें रखने दो ताकि वो कुछ तो सोच पाए। मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वो थोड़ी देर के लिए अपने हिसाब से सोच सकता है। सैटर्न कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा ऑर्डर है। वेगापंक तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये सुनकर वेगापंक उसे कहता है कि बात को समझो, वरना इसके बाद कुमा और बोनी एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। सैटर्न उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। वेगापंक उदास होकर बाहर आता है और देखता है कि कुमा वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। वेगापंक उनसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से हमारी बातें सुन रहे थे। कुमा जवाब देता है वैसे तुम ही ने मेरे अंदर सुपर ह्यूमन हियरिंग की एबिलिटी जो दे रखी है। और उसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब कुमा अपनी यादें भुलाकर पूरी तरह से रोबोट बनने वाला था। वेगापंक उससे कहता है कि कुमा मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 2 साल के लिए था, लेकिन इसमें मुझे बहुत मजा आया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और साथ ही वो उसे समझाता है कि इसके बाद तुम्हें व्हाइट बियर्ड के खिलाफ लड़ने का मिशन दिया जाएगा। कुमा उससे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम उसके बाद मुझे एक मिशन दे सकते हो जिसमें मुझे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स शिप की रक्षा करनी है जब तक वहां पर कोई उनमें से पहुंच ना जाए। मैं यहाँ पर लूफी की प्रोग्रेस देखने के लिए तो नहीं होने वाला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक दिन दुनिया में बदलाव जरूर लाएगा। वो मुझे निका की याद दिलाता है जो सबको हंसते हंसते उनकी मदद करता है। वेगापंक उससे कहता है तुम एक पायरेट से ये सब एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो, चलो जाने दो, अब मुझे तुम्हारी मेमोरीज को बाहर निकालने दो। इस बलून में एक्चुअली कुमा की सारी यादें कैद होती हैं, उसके पैदा होने से अब तक की यादें, जैसे कि उसका जन्म होना, उसके बाद एक गुलाम की तरह काम करना, उसके बाद माँ बाप का खोना, गिनी और इवांको से मुलाकात, जब वो बड़ी हो जाती है तब का वक्त, फिर उसका बीमार पड़ना, उसका कुमा को हमेशा के लिए छोड़कर जाना, उसके बाद बोनी का जन्म, उसके साथ 9 साल बिताना, उसकी अब तक की लाइफ की सारी यादें इसमें कैद होती हैं। और इन यादों को मिटाते वक्त वेगापंक भी बहुत रो रहा था, उसे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। कुमा जाते जाते वेगापंक का दिल से शुक्रिया अदा करता है बोनी की जान बचाने के लिए। वो कहता है जब तुम बोनी से मिलोगे तब उससे कहना कि बोनी हैप्पी 10th बर्थडे। और तभी से कुमा पूरी तरह से एक रोबोट बन चुका था। और भाई यही होता है चैप्टर खत्म, मेरा मतलब एपिसोड खत्म। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो चैनल तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे जाओ।